हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ और आज इस चैप्टर पर मेरा 11th लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बेस हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले मेरे जो 10 लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप पहले उनको देख लीजिए और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइए। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिसजॉइंट सेट को समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट की। एक बार हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। Two sets A and B are called disjoint sets if A intersection B is equal to a null set. इंटरसेक्शन निकालना आप सबको आता ही है। इंटरसेक्शन निकालना मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन चलिए फिर भी हम इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 और एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो इसका मतलब आपको पता ही है कि मुझे ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मुझे यहां पर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। सेट ए कितना एलिमेंट है 1 3 5 7 और सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो यहां पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, वो आया है एक नल सेट। तो इन ए और बी को हम कहेंगे कि दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 7 9 और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 6 7 10। तो जब मैं इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, मेरे पास एलिमेंट आएंगे 6 आएगा और 7 आ जाएगा। तो 6 एंड 7। तो हम देख रहे हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू ए नल सेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। अगर सेट्स डिसजॉइंट नहीं है तो हम उनको एडजॉइंट सेट भी कह सकते हैं। और हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि ए एंड बी आर एडजॉइंट सेट। एडजॉइंट सेट्स। तो एडजॉइंट सेट क्या होते हैं? एडजॉइंट सेट होते हैं कि व्हेन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नॉट ए नल सेट। चलिए अब हम इसके बेस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द सेट ऑफ डिसजॉइंट। इस क्वेश्चन के मुझे 3 पार्ट दिए हुए हैं। मुझे ये बताना है कि इनमें कौन से पेयर डिसजॉइंट सेट के एग्जाम्पल हैं। तो मान लीजिए कि ये है मेरा सेट ए पहले पार्ट में जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये मेरा सेट बी है, इसको मैं सेट बी कह देता हूं। ये मुझे दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। कन्वर्ट करेंगे तो ये है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मुझे सेट बी में क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे? तो सेट बी के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 4,
क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो 4 को इंक्लूड किया जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 को मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 है, क्योंकि इज इक्वल टू 6 है इसलिए मैंने 6 को यहाँ पे काउंट किया है। अब देखिए डिसजॉइंट सेट होने के लिए जरूरी ये है कि ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ लिखने होते हैं ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो 1 तो कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 4 नजर आ रहा है कि सेट बी के अंदर भी है, तो एलिमेंट 4 ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा, क्या जाएगा 4। अब क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, इसलिए क्या हो गया, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है, मुझे सेट ए दिया हुआ है ये वाला, मुझे ये सेट बी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखिए सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, सेट ए के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और सेट बी के एलिमेंट क्या है, वो है सी डी ई एफ। तो मुझे एलिमेंट ई कॉमन नजर आ रहा है जो दोनों सेट के अंदर है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा ई। तो बात वही, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के बराबर नहीं आया है, इसलिए ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, इसलिए ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में मुझे दोनों ही सेट सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो पहले मैं इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं इसे कहता हूं कि मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट ए है, और ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हमसे कहा है x इज सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर होते हैं हमारे, तो इवन इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर होते हैं हमारे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये मैंने एंड सो ऑन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये नहीं बताया गया है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, इसलिए सेट ए क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। अब हम आते हैं इस वाले सेट पर, मैं इस सेट को बी सेट कर देता हूं, तो सेट बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे वो देख लेते हैं। सेट बी के अंदर मुझे बताया है कि x इज सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, ये ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर होते कौन से हैं, ये होते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे लास्ट इंटीजर कौन सा है ये नहीं बताया गया है। तो अब हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मेरे पास सेट ए और सेट बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या आ गया, ये मेरा एक नल सेट आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमसे कहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि मान लीजिए ये सेट हमारा ए है और ये सेट हमारा बी है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, ये हमें बताया गया है। हमें बताना ये है कि ये वाली बात सही है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, जैसे मैं इसे मान लेता हूँ सेट ए और इसे मान लेता हूँ सेट बी, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो मुझे यहाँ लिखना है, तो मुझे कॉमन एलिमेंट 3 नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में मान लीजिए ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। ठीक है, तो मैं निकालता हूं पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे यहाँ लिखने हैं, मुझे यहाँ पर लिखने हैं जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं।
अब मुझे दोनों में ए एलिमेंट कॉमन नज़र आ रहा है, ई तो कॉमन नहीं है, आई भी कॉमन नहीं है, ओ भी कॉमन नहीं है, यू भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ मुझे एक एलिमेंट मिल रहा है ए। तो क्योंकि बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट है, नॉट इक्वल टू नल सेट है, इसलिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। और हमसे कह रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। मान लीजिए कि ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, तो मैं काम वही करूंगा कि पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा। कॉमन एलिमेंट को मुझे इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को यहां पर लिखना है, तो देखते हैं 2 कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 10 भी कॉमन नहीं है, 14 भी कॉमन नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी मुझे कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होंगे और हमें डिसजॉइंट सेट ही दिए हुए हैं, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। मैं इसे कहता हूँ कि मेरा सेट ए है, इसे कहता हूँ कि ये मेरा सेट बी है, तो मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखने हैं सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स, तो देखते हैं 2 इधर नहीं है, 6 इधर नहीं है, 10 इधर नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मेरा एक नल सेट आया है, तो उसका मतलब ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है और मुझे डिसजॉइंट सेट दिए हुए हैं, इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के अलावा जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।